मन के मंदिर में मुझे बसा ले पगले, मैं तो तेरे पास हूं। मन के मंदिर में, ठीक है। जय जय मन का मंदिर कैसे बनाऊं प्रभु? ध्यान दे, ये जो बार वाला मंदिर है तो राजमिस्त्री बुला के बना लेगा, लेकिन मन का मंदिर कैसे बनाऊं? भगवान ने कहा कि गिरिराज में एक संत का नाम बताया, उन संतों के जाके शरण ग्रहण करो। ध्यान दे, मन का मंदिर तो साधु ही बनाएंगे। गाड़ी चलती है या ड्राइवर चलता है? क्यों जी वेद जी, गाड़ी चलती है कि ड्राइवर? तो गाड़ी चलती है, तो फिर ड्राइवर क्यों बैठा है? ड्राइवर ना होगा तो गाड़ी को दिशा कौन देगा कि दाएं चले कि बाएं चले कि ब्रेक लगाए कि स्पीड पे चले? बस गुरु दिशा देता है, नहीं तो दिशाहीन भजन भी महाराज विनाश का कारण हो सकता है। रावण ने कम भजन नहीं किया, याद रखना, उतना किसी ने किया भी नहीं। फीस कटा कर महाराज शिव को चढ़ा दी माला। तो जरा, हम तो नारियल भी गिन के चढ़ाते हैं, कितने का है, फीस कटा दिया। भजन तो बहुत किया, लेकिन दिशाहीन भजन। हिरण्यकश्यप ने कम भजन किया, जिसके महाराज दीमक लग गई शरीर पे। स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए वर देने के लिए, क्या कम भजन किया होगा क्या? भजन गाड़ी चलती है, लेकिन दिशा गुरु चलता है। मन का मंदिर तो कोई संत बनाएगा। अब जरा ध्यान दें, संत भी कैसा है, ये नहीं कि बोर्ड लगवा दिया, नाम दान दिया जा रहा है, आ जाओ सारे के सारे। ये चले गए उन गुरु जी के पास जो भगवान का ऑर्डर है, गुरु महाराज मुझे शरण में लो, मुझे ऐसा 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 शोषण आया। वो लाला बाबू जिसने अपनी जमीन जायदाद बेच दी है, भगवान का मंदिर बनवाया है, और भगवान ने प्रत्यक्ष अपने होने का प्रमाण दिया। उस लाला बाबू को गुरु जी ने कह दिया कि जाओ अभी जाकर के पहले सच्ची भिक्षा लेकर के आओ, फिर दिया जाएगा तुम्हें गुरु मंत्र। लाला बाबू करोड़पति अरबपति सेठ, वो जाकर के भिक्षा 5 घर से ली जाती, 5 घर से छठा घर हो जाए तो भीख हो जाती। भिखारी पैसा मांगता है, लेकिन साधु पैसा नहीं मांगता, अन्न मांगता है, और वो भी 5 घर से, वो भी पेट पूर्ति के लिए, और उसमें जो मिल गया ठीक है, नहीं तो बढ़ती हो जाता। ये भिक्षा का तरीका है ना। करोड़पति सेठ ने भिक्षा लिए वृंदावन से, और भिक्षा लेने के लिए केवल लाला बाबू नहीं, मीरा लिखती है, जब मैं वृंदावन आई तो क्या किया, मीरा लिखती है, रोटी मंग मंग में खावांगी मुरारिया, तो तेरा दर नहीं चलता, सारे जग नु में छड़ डाली मुरारिया, तेरा दर नहीं चलता। बन कुंगरू में नचांगी मुरारिया, तो नाले नचांगी नचावांगी मुरारिया, पर तेरा दर। राजरानी मीरा। ये कथाएं इसलिए बताई जाती हैं कि जब इतने इतने बड़े सेठों का नखरा नहीं चला, संत महाराज वैसे भी कुछ बराबरी में नहीं, कहीं अपना पद भी देखो। कोई मीरा राजरानी थी, राजाओं की बेटी थी, राजाओं के घर ब्याही थी, पर दुनिया के काम छोड़ ईश्वर से लगन लगा। लाला बाबू 5 घर से भिक्षा लेके गए, गुरुजी महाराज बोले तुझे कहे सच्ची भिक्षा लेके आ। हे भगवान, गुरुजी सच्ची भिक्षा किसे कहते मैं जानता नहीं। तो लाला बाबू को गुरुदेव ने कहा कि उससे भिक्षा लेके आ जिससे तेरा द्वेष चल रहा हो।
दुश्मनी हो मन में रार हो। हुआ यूं था, लाला बाबू ने जो मंदिर बनाया था उसकी बगल में ही उनके पुराने किसी जानकार सेठ ने भी मंदिर बनवाया, अभी भी है। उसे शाहजी का मंदिर कहते हैं। इधर लाला बाबू का मंदिर, उधर शाहजी का मंदिर। दोनों की दीवार एक ही थी, लेकिन झगड़ा था किसका, बीच में 3 फुट जगह था। वो कोर्ट में केस चल रहा था। और उस शाहजी के बाहर आज भी मंदिरों में बड़ी पद्धति है वृंदावन में। हमारे आश्रम में तो जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, जो भी आ जाए तो पका पकाया अन्न दिया जाता है। और संतों के यहाँ पूरी पद्धति वृंदावन में आज भी, उसे अन्न क्षेत्र कहते हैं। सवेरे सवेरे चूल्हे पे बना ली जाती रोटी दाल आदि, और फिर भंडारा लगा दिया जाता है। जो भी साधु होते हैं अपने अपने ले जाते हैं, भजन करते हैं। बहुत जगह चलता है, आज भी चलता है। उसी परंपरा से आपके इस न्यू हमीदा कॉलोनी में हरि प्रेम आश्रम में भी चलता है, और कई सालों से चलता है, आपके द्वारा चलता है। उस अन्न क्षेत्र में लाला बाबू लाइन में लग गए। अब जरा ध्यान दें, जिससे रार है, जिससे कोर्ट केस है, जिससे झगड़ा है, उसके यहाँ भिक्षुकों की लाइन है। और भिक्षुकों की लाइन के पीछे खड़े हैं कौन, लाला बाबू। और उनके मुलाजिम ने जाके शाहजी को कहा कि शाहजी गजब हो गया, लाला बाबू लाइन में है। और महाराज अंदर से बादाम और अखरोट का थाल भर के, चांदी सोने के सिक्के भर के, और महाराज भागा हुआ अच्छा आया है। और आकर के लाला बाबू को बोला कि तुम जीत गए, मैं हार गया, ऐसा ना करो। तो लाला बाबू ने कहा कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, बस एक मुट्ठी चावल दे दो, मुझे अपना यार रिझाना है, मुझे अपना संत रिझाना है, मुझे अपना गुरु रिझाना है। वो उसके चरणों में गिरता है, वो उसके चरणों में गिरता है। और महाराज इतना तो पूरा दोनों मिले भी नहीं, और इतने में देखा कि सामने गुरुजी खड़े हैं। बोले दोनों ही आ जाओ, मैं दोनों को दीक्षा दे देता हूँ। और वो जो जगह थी वो आज भी दोनों मंदिर के बीच में रास्ता बना दिया गया आर पार का। वो रास्ता गली हो गई, इधर दीवारें लग गई, उधर दीवारें लग, और रास्ता ही बना दिया, आर पार जाओ कोई। वो लाला बाबू अपनी वसीयत में लिखते हैं, ध्यान दें हम, वो लाला बाबू अपनी वसीयत में लिखते हैं कि जब इस दुनिया